हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शानवी एंड मम्मी। गाइस, मुझे ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप दीदी वीडियो कैसे शूट करते हो या किस फ़ोन से करते हो या फिर आपके क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं जिनके थ्रू आप वीडियो शूट करते हो। तो गाइस, मैं ना सच में बहुत ही कम चीज़ों के साथ में वीडियो शूट करती हूँ, सच बताऊँ मैं। और हाँ, अभी है ना, ये हाथ के प्रिंट्स को थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरे बच्चे के हाथ के प्रिंट हैं, इसलिए मैं उनको ढकना नहीं चाहती हूँ, ऐसे ही रखना चाहती हूँ कि जब तक इस क्वार्टर में तब तक इनको ऐसे ही रखें। और तो ये मेरी शानवी के हाथ के और पैर के प्रिंट्स हैं, तो उनको मुझे छुपाना ही नहीं है। मतलब अगर मैं छुपाना चाहूँ तो उनको छुपा सकती हूँ, बट मुझे छुपाना ही नहीं है ना। तो अब ये मैं समझना कि खुद का बैकग्राउंड, तो ऐसा मैंने बैकग्राउंड के लिए जब मैं वीडियो, जब मतलब जो मैंने उस पर्पज़ से कि हाँ भाई मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करना है, तो उसके लिए मैंने कर्टेन्स लगाए, देख सकते हो आप। ये क्रीम कलर के बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत ही क्लासी लगते हैं कि उनका कलर अच्छा है, उनमें शाइनिंग अच्छी है। तो मैंने ना बैकग्राउंड के लिए इस तरीके के कर्टेन उस कमरे में भी लगा के रखे। तो चलो, पहले तो आप लोगों की क्वेरी थी कि दीदी आपने स्टार्ट जब किया था तो आपके पास क्या क्या एक्सेसरीज थी या फिर आपने क्या क्या खर्चा किया यूट्यूब के लिए। तो गाइज, मैं सही बताऊँ ना, मैं थोड़ी कंजूस टाइप की व्यक्ति हूँ। मैं ना बिल्कुल मतलब एक, जब तक वो कहते हैं जब तक इसे ब्रश पूरा छिल ना जाए तब तक मैं दूसरा ब्रश नहीं खरीदती, तो मेरी वो आदत है। तो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो के लिए ऐसा सच कुछ नहीं खरीदा था, बट मेरा जो फ़ोन था, वो फ़ोन का ना फर्स्ट जो मेरा इसके पहले फ़ोन था, उसका कैमरा फ्रंट से उसमें स्क्रैचेस आ गए थे कि उसके ऊपर नहीं था, स्क्रीन गार्ड नहीं था। और वो जब नीचे गिर जाता था ऐसे फ्रंट से, तो उस पर स्क्रैच आ गए थे। तो जब मैं उसका कैमरा अगर उठाती थी ना, तो वो बिल्कुल धुंधला आता था। तो मैंने उस मोबाइल से वीडियो शूट ही नहीं किया। अभी क्या हुआ, हम लोग दिल्ली गए थे एक बार, तो दिल्ली में ना मतलब कि मेरे मेरे एक भैया है, उनके पास क्रेडिट कार्ड था। तो उसके थ्रू ना मैंने बोला कि चलो यार ठीक है, 30,000 का फ़ोन आ रहा है, ले लेते हैं, 5 मंथ की ईएमआई से करके, 6 मंथ की ईएमआई से इसको हम कर लेंगे करके। तो मेरा दिल्ली से ही मेरा मन आया मेन कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ, क्योंकि दिल्ली में हर जगह हर किसी के हाथ में मोबाइल देखना, किसी के हाथ में कैमरा देखना, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर हरियाणा दिल्ली से ही दिखते हैं ना। तो मुझे वहीं से थोड़ा सा आया मन में कि मैं ले लूँ क्या करके। और ट्रिप पे गए थे तो पैसा वैसे ही खर्च हो रहा था। तो भैया थे साथ में, तो मैंने उनसे बोला कि भैया आपके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लेती हूँ, और 6 मंथ की उसको मैं ईएमआई कर दूँगी और आपको पैसे दे दिया करूँगी। तो भैया ने बोला कि ठीक है, उन्होंने तुरंत फ़ोन दिला दिया मुझे, मतलब है ना। तो हमने बनवा ली उसकी 6 ईएमआई। लेकिन उस फ़ोन के साथ में ये ट्विस्ट हो गया कि जैसे वो फ़ोन खरीदा, मेरे छोटे भाई को फ़ोन पसंद आ गया, और वो था 31 या 32,000 का, 30-32 का ही था। तो उसको पसंद आ गया फ़ोन की, मुझे तो ये फ़ोन मुझे चाहिए। तो वो फ़ोन मैंने उसको दे दिया कि ठीक है तू कर ले। तो एक ईएमआई मेरी वो बन गई, 5-5 हज़ार की 6 ईएमआई वो बन गई। अब क्या हुआ कि हरिओम ने बोला कि यार जिस पर्पज़ से फ़ोन लिया था, अब वो मोबाइल ही लिया तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला नहीं, मुझे काम तो करना है अब। और मैंने हरिओम से वादा किया था कि मैं गारंटी देती हूँ 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उससे पैसा तो कमा लूँगी। मतलब इतना तो मैं अर्न कर लूँगी कि हाँ भई, अगर मैं 30,000 रुपये स्पेंड कर रही हूँ तो मैं 1 साल के अंदर अंदर ये पैसा बना दूँगी। मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। तो फिर हरिओम ने उनके उनके पैसे से मेरे लिए फ़ोन खरीदा, जिससे मैं अभी भी शूट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे सेम मॉडल, सेम कलर, सेम, मतलब कि जो फ़ोन मेरे भाई ने ले लिया था वही का वही फ़ोन मुझे दिला दिया। और आज भी हमारे फ़ोन दोनों के सेम टू सेम है, क्योंकि कवर मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया है, मोबाइल मैंने उसको दिया है। तो हम लोग का ना हर चीज़ सेम है मोबाइल के मामले में, बिल्कुल। अगर आज भी दोनों मोबाइल रख दो ना, तो बस मेरा फ़ोन थोड़ा-सा रफ़ दिखता है, क्योंकि स्क्रीन गार्ड टूट जाता है तो मैं बदलवाती नहीं हूँ 2-2 3-3 बार तक, और वो बिल्कुल एकदम ऐसे क्लीन रखता है। तो हुआ ये कि ये मोबाइल लिया। अब ये मोबाइल लिया था मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 12 दिसंबर 2021 को, 12 दिसंबर 2021 को, सॉरी 22 को, क्योंकि 21 में तो बेबी हुई थी। हाँ, 12 दिसंबर 2022 को मुझे हरिओम ने फ़ोन दिलाया था, हमारी एनिवर्सरी के दिन। तो उन्होंने मुझे 12 दिसंबर को फ़ोन दिलाया, और 12 दिसंबर को ही मेरे पास एक ड्रेस आई थी जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी एनिवर्सरी पे। मैंने सबसे पहले क्या किया, फ्लिपकार्ट की ड्रेस थी, सबसे पहले उसी का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के शूट कर दिया। कुछ बोलना तो मतलब उस समय सोचा नहीं कि क्या बोलूँ, बस पहन ली और दिखा दी कि हाँ ये फ्लिपकार्ट की ड्रेस है, ऐसे करके और दिखा दी। और वो वीडियो ना अच्छा हिट गया है। अगर आप उसको आज भी सर्च करोगे तो पॉपुलर वीडियोज़ में आपको मेरे वो दिखेगा। तो मैंने वो फ्लिपकार्ट का कुर्ते का वीडियो बना दिया, छोटा सा शॉर्ट बनाया था, वीडियो नहीं बनाया था, और वो बढ़िया चल गया। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मतलब कि अब तो मैं कर लूँगी करके। फिर क्या हुआ कि वो 13 दिसंबर को ये बनाया था, उसके बाद से कोई प्रोडक्ट नहीं बुलवाया। अब जनवरी से, क्योंकि अब ईशानवी का बर्थडे आता है मार्च में, तो फिर वो शॉपिंग स्टार्ट कर दी कि कुछ कुछ बुलवा लेते हैं। और जब बच्चा छोटा रहता है तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन आर्डर आता ही रहता है। तो
जब तक कुछ नए प्रोडक्ट नहीं बुलवाए तब तक ईशानवी के इतने प्रोडक्ट थे, इतने, आज भी अगर मैं उसके देखूँ ना, अभी कम से कम 80% उसके प्रोडक्ट मतलब कि टॉय और सामान, इतनी चीज़ें ऑनलाइन की जो कि मैंने अभी तक अगर मैं डालूँ ना, मेरे कम से कम तो 100 रील बन जाएगी उससे, इतना सारा प्रोडक्ट था उसका। तो मैंने उनकी कभी कभी कुछ कुछ मेमोरी शेयर करती गई, कुछ कुछ प्रोडक्ट डालती गई। अब मैंने 1 जनवरी 2023 से ना बिल्कुल अच्छे से काम किया कि यार भाई सीरियस होना है, मोबाइल लिया है, कुछ ना कुछ काम करना है। तब तक मैंने ट्राईपोड वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। अब 1 जनवरी से वही थोड़ा सा रिजोल्यूशन बनाना, कहीं ये करना वो करना, थोड़े बहुत ब्लॉग डाल दिए कि हाँ घर में थोड़ी सी गार्डनिंग की थी, उस सब का ब्लॉग डाल दिया। और अराउंड 2 मंथ के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सिर्फ 2 मंथ के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया। एडसेंस पिन आ गया। फिर मुझे आया कि एडसेंस पिन तभी आता है जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं आपके अकाउंट में। तो मुझे लगा कि जब इतने जल्दी $10 बन गए तो $100 बन ही जाएंगे, फर्स्ट पेमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब सबसे पहले ट्राईपोड बुलवाते हैं। तो मैंने एक ट्राईपोड बुलवाया जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, क्योंकि उससे मैं अभी करंटली शूट कर रही हूँ उसी ट्राईपोड से। तो मैंने ट्राईपोड बुलवाया, 400 रुपये का था और फ्लेक्सिबल है ये, कैसा ही मोड़ लो कैसा ही कर लो। तो मुझे ऐसे ही चाहिए था क्योंकि शूट करने वाला कोई है नहीं करके। अब मैंने सोचा माइक की ज़रूरत है क्या, क्योंकि घर ना बिल्कुल ऐसा था, रेलवे स्टेशन के मतलब रेलवे कॉलोनी में, तो सामने ही था, तो ट्रेन निकलती थी, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। सब लोग बोलते थे कि आपकी क्वालिटी बढ़ाओ, ऑडियो क्वालिटी बढ़ाओ। तो मैंने एक माइक खरीदा, बोया का था वो। बस मेरी सबसे बड़ी गलती ना वो ही रही है, क्योंकि मुझे वो ही नहीं खरीदना चाहिए था। मैंने सोचा 500 रुपये का है, सस्ता है, बुलवा लेती हूँ। लेकिन मैंने उससे ना 2 वीडियो भी शूट नहीं करे होंगे, क्योंकि वो ना कहीं पे खड़खड़ हो जाता था, कहीं पे बोलता ही नहीं था, कहीं पे तेज़ आवाज़ हो जाती थी और बहुत ही अजीब आवाज़ आती थी। बस वही एक मेरी परचेस है जो कि मेरे काम नहीं आई। और मैंने उस माइक के बाद फिर ये सोच लिया अब मैं नहीं खरीदूंगी जब तक मेरी पेमेंट ना आ जाए। फिर मैंने कोई माइक नहीं खरीदा। फिर जून में मेरे हो गए 5000 सब्सक्राइबर और तब आई थी मेरी फर्स्ट पेमेंट, मतलब 6 मंथ के अंदर मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी। तब मैंने चीज़ें थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करना चालू किया, जैसे कि मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट भी बुलवा लिया करती थी अपने, मतलब कि कुछ ऐसा होता है जैसे कि नॉर्मल लाइफ में तो हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो तो खरीदते ही हैं। फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बुलवाने लगी जो कि कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। थोड़े बहुत मैंने प्रोडक्ट बुलवाए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बुलवाए, मैंने कुछ कुछ बुलवाए। और गाइज मैंने ना अब इस साल जबकि मेरी यूट्यूब से अच्छी पेमेंट्स आने लगी हैं, तब मैंने ये खरीदा है ग्रेनेरो का माइक, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर कोई इसको यूज़ करता है। अब कोई आईफोन यूज़र है तो वो उस टाइप का यूज़ करता है और कोई एंड्रॉयड है तो वो उस तरीके का। लेकिन मैंने ये बुलवाया डुअल यूज़र के रूप में, मतलब एक माइक ताकि मैं लगा लूँ, एक मेरा बेबी लगा ले, या फिर मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ कर ले। इस तरीके से मैंने डुअल वाला ये खरीदा और ये 2000 का माइक था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अभी जब मैं रिसेंटली दिल्ली गई थी, अभी सेकेंड टाइम, मतलब कि यूट्यूब खोलने के 2 साल बाद मैं अब दिल्ली गई थी, तब जाके मैं ये ट्राईपोड लाई हूँ जो कि 650 का था। ये भी मैं इसलिए लेके आई क्योंकि इस तरीके का है, कहीं भी रख दो इसको, और ये बढ़िया है। बाकी मेरा जो सबसे बेस्ट माइक है, वो बेस्ट ट्राईपोड है, वो यही है जिससे मैं शूट कर रही हूँ और उसका फोटो मैं लगा चुकी, आप देख चुके होंगे। वो है मेरा सबसे बेस्ट, आज भी वही काम आ रहा है। मैं उसको ना कहीं भी लगे रहने देती हूँ, टेबल पे, मशीन पे। जब वीडियो शूट करना होता है सिर्फ मोबाइल फंसाया और वीडियो शूट कर लिया, बात खत्म। मैंने यूट्यूब वीडियो के लिए ना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बिल्कुल भी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। जो नॉर्मल लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो ही करी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ना ट्राईपोड, माइक, ये सब मैंने अभी लिया जब मेरी पेमेंट्स अच्छी आने लगी है। और मैंने जैसे कि बताया, एक मैंने बिना पेमेंट के लिए लिया था बोया का, तो वो भी मुझे लगता है कि मैंने क्यों लिया यार, क्यों उसमें 500 रुपये डाले। उसके अलावा मेरा ये परचेस जो मेरा ट्राईपोड है ये तो बेस्ट है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब अगर जैसे कि नॉर्मल बैकग्राउंड की बात है तो गाइस, जैसे ये मेरा कर्टेन है ना, यहाँ पे भी ये कर्टेन है मेरे, तो अगर मुझे कोई वीडियो शूट करना होता है तो मैं इसके पास खड़ी हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसे बैठ के वीडियो शूट करना होता है तो मैं यहाँ पे सोफे पे बैठ के शूट कर लेती हूँ। तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ही ठीक है। और अगर मान लो आपको, कई लोग ऐसे कि हमारे घर का बैकग्राउंड सही नहीं है, तो गाइस ये पर्दे हैं ना, आप पर्दा भी अगर नहीं खरीदो, आप वैसे पर्दा 250 रुपये में आ जाता है, पर अगर आपको पर्दा नहीं भी खरीदना है ना, आप घर का कोई भी बेडशीट लगा लो। इतना ज़्यादा ना यूट्यूब के लिए बिल्कुल पैसे वो करने की जरूरत नहीं कि मैं हाँ ब्लॉग बनाते हो थोड़ा सा घर को थोड़ा सही दिखना जरूरी, क्योंकि नहीं तो फिर लोग कॉमेंट करते हैं, कुछ करते हैं। बट अगर अदरवाइज आप सिर्फ बोलने का वीडियो बनाते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो, तो बैकग्राउंड के लिए बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसी कुर्सी चाहिए, मुझे ऐसा बैकग्राउंड चाहिए या ऐसा माइक चाहिए, नहीं तो मैं तब तक वीडियो ही नहीं बना सकती। तो ये गलत बात है। यूट्यूब के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और मेरा कहना यह है, जब तक आपको यूट्यूब से कुछ पेमेंट्स ना आ जाए तब तक आप ज़्यादा पैसे खर्च मत करो गाइस, क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ है, मान लो आप एक गलती करोगे आपका यूट्यूब चैनल बंद,
एक गलती से आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा और कोई मतलब नहीं। सोचो आपने, मान लो आपने आईफोन ले लिया और आपका चैनल में कोई दिक्कत हो गई, फिर आप कितने चैनल बनाओगे? इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो ना, सच कह रही हूँ, बिल्कुल मिनिमम चीज़ों से स्टार्ट करो। अपने पास मोबाइल जो है उससे यूज़ करो। अभी तक मैंने आईफोन नहीं खरीदा क्योंकि मेरी आईफोन की सच बताऊँ इच्छा भी नहीं है। मैंने जब से सुना है कि उसमें लिंक्स क्लिक नहीं होती है या फिर आपको ज्वाइन बटन नहीं मिलता है और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या ऐप खरीदनी पड़ती है, कोई परमिशन लेनी पड़ती है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो तब से मेरा मन हट गया कि भाई नहीं, अपन बच्चे के साथ में ना इतना वो नहीं कर सकते कि यहाँ से ये यहाँ से वो। तो फिर मुझे आईफोन से मेरा मन भी उठ गया है। और सब लोगों ने बताया हीट की प्रॉब्लम है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है। अब मेरा ये फ़ोन ना 2-2 3-3 दिन आराम से चल जाता है चार्जिंग, और हीट गर्म तो वो होता ही नहीं है। तो मुझे ना पूरा ओवरऑल सब अच्छा लग रहा है और इसलिए मैं इसको स्विच तो नहीं करूँगी। इस फ़ोन को बहुत ही परफेक्ट फ़ोन है ये। अगर लेना है तो अगर आपको पैसे खर्च करना तो आप 50,000 का ना जो हमारा ओस्मो पॉकेट 3 आ रहा है वो खरीद सकते हो। वो बेस्ट परचेस है मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छी क्वालिटी आप दे सकते हो तो ओस्मो पॉकेट 3 आप ले लो, 50,000 का आ रहा है आपको। उसके लिए भी आईफोन 1.5 लाख का खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि फ्रंट कैमरे से शूट करना चाहिए बैक। तो गाइज मैं ना बैक कैमरा से सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि जो उनके जैसे कि नंबर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको ये फिश का फूड है, अब इसका आपको ना स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा सही से, फ्रंट से करने पे स्पेलिंग नहीं दिखेगी, लेकिन अगर मैं बैक से करूँगी तो आपको स्पेलिंग दिखेगी। तो मैं सिर्फ प्रमोशनल वीडियो के लिए बैक कैमरा यूज़ करती हूँ, नहीं तो मेरे को फ्रंट कैमरा की क्वालिटी परफेक्ट आती है और मुझे बहुत सही लगती है ये। तो मैं फ्रंट कैमरा से ही शूट करती हूँ। और क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई बार बार देखो फ्रेम में आ रही हूँ कि नहीं, आ पा रही हूँ कि नहीं, इसके लिए मैं ऐसे ही शूट करना प्रेफर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अगर आप भी यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो ना, सच में मैं इन सब चीज़ों का लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। ज़्यादा पैसे खर्च करके बिल्कुल यूट्यूब स्टार्ट मत करो। अगर रेवेन्यू नहीं बनेगा ना, आप खुद ही बोलोगे कि नहीं यार पैसा वेस्ट कर दिया। इसीलिए कम चीज़ों के साथ में स्टार्ट करो, जब अर्निंग हो तब पैसे खर्च करो, तो आपको भी लगेगा कि नहीं भाई हमने कुछ कमाया है, ठीक है। और गाइज बहुत से लोगों ने ये भी पूछा था कि आप ब्लॉग कैसे शूट करते हो। तो गाइज मैं सही बताऊं, मेरा बस यही है हमेशा का कि ये जो ट्राइपॉड है इसको किसी भी चीज़ में लगा दो। लाइक आप इसको टेबल में लगा सकते हो, आप इसको कुर्सी में लगा सकते हो, आप इसको टीवी के नीचे जो हमारा सेट ऑफ बॉक्स का जो होल्डर होता है उस पर लगा सकते हो, मशीन पे लगा सकते हो, कहीं भी इसको बस बांध दो, लगा दो और उसके बाद कैमरा लगा दो। और जो भी करना है, जैसे मान लो मुझे इस कमरे का वीडियो कोई ब्लॉग शूट करना है, तो मेरा कैमरा कभी देखना हिलता नहीं है, मतलब स्टेबल रहता है, क्योंकि मेरे पास कोई शूट करने के लिए नहीं है, मैं खुद ही शूट करती हूँ। जैसे मुझे मान लो यहाँ पर कोई ब्लॉग शूट करना है बैठने का, चाय पीने का, तो मैं यही कैमरा लगा दूंगी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूंगी, जो जैसा भी करना होगा मुझे, और बस वहाँ जाके बैठ जाऊँगी, चाय पी लूँगी, और बस इस तरीके से ही मैं अपने ब्लॉग शूट करती हूँ। अगर कभी घर के ब्लॉग शूट होते हैं, और अगर बाहर होते हैं तो फिर मैं ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाती, क्योंकि मेरी अभी ऐसी आदत नहीं है कि मैं इस तरीके से इसको पकड़ पाऊँ, मतलब मेरी वो अभी हैबिट नहीं है। तो मैं इसलिए कैमरा हाथ में पकड़ती हूँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पे अलाउ भी नहीं करते हैं कि आप बाहर शूट कर सकते हो। तो इसलिए क्या है कि मोबाइल ही लेके जाओ। ऐसी एक्सेसरीज देखे ना लोग और घबरा जाते हैं कि नहीं हम ब्लॉग शूट नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। इससे अच्छा है नॉर्मल मोबाइल लेके जाओ, कोई परमिशन दे दो कर लो, नहीं करने दो ठीक है। तो मैं अगर ब्लॉग शूट करती हूँ तो बाहर तो हाथ में पकड़ के करती हूँ, इस तरीके से कैमरा पकड़ती हूँ। और अगर घर के अंदर करती हूँ तो ट्राइपॉड पे रख के करती हूँ। अभी ये वीडियो शूट हो रहा है ट्राइपॉड पे रख के हो रहा है, मोस्टली वीडियो ट्राइपॉड पे होते हैं। बाहर जाते हो तो ब्लॉग हाथ से पकड़ के करती हूँ, बस यही था। और अभी ना बाहर जैसे कि ये कैमरा, ये माइक है, मैं इनको अभी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो चार्ज नहीं है इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। और कई बार ये भी रहता है जैसे माइक चार्ज नहीं है, लगा लिया या फिर बीच में उसका चार्ज खत्म हो गया, तो अब पता तो हमें चलता नहीं, हम बोलते जा रहे हैं और कोई आवाज़ ही नहीं आती है। तो वो उसके कारण थोड़ा सा मैं यही प्रेफर करती हूँ कि हमारी नेचुरल वॉइस, नेचुरल सब कुछ हो तो ये ज़्यादा सही रहता। मान लो पूरा वीडियो शूट कर दिया, बाद में चले आवाज़ ही नहीं आई है, तो उससे अच्छा है कि मैं अभी जब मैं तभी यूज़ करती हूँ फुल चार्ज हो तभी मैं माइक यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। बाकी ये था गाइज, आपको अगर और भी मुझसे कुछ ही पूछना तो आप पूछ सकते हो। और बिल्कुल ज़्यादा खर्चा करके कोई भी चीज़ स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो इतना इन्वेस्टमेंट देने के बाद अगर पैसा नहीं बनेगा तो आपकी फैमिली, आपका परिवार ही आपसे बोलेगा कि भाई इतना पैसा लगाया था अभी तक कुछ अर्न नहीं किया। इससे बेहतर है कि जो आपके पास अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों के साथ में स्टार्ट करो, और उन्हीं के साथ में इतना आप अर्न कर सकते हो आराम से। ज़रूरी नहीं है कि आप 1-2 लाख रुपये खर्च करके ही पैसे कमा पाओगे, ऐसा नहीं। आजकल हर किसी के पास आईफोन है, लेकिन हर किसी का चैनल तो मोनेटाइज नहीं होता ना इतने जल्दी, और ना ही हर कोई पैसे कमा पा रहा है यूट्यूब से। तो इसीलिए कि आप कम से कम चीज़ों में करो, ताकि अगर आपने कुछ अर्न नहीं भी किया तो एटलीस्ट आपको ये ना रहे कि भाई मैंने तो कुछ नहीं कमाया, कम से कम आपको ये रहे कि मैंने कोई ज़्यादा खर्चा किया भी नहीं था, तो मुझे कोई वो नहीं है। तो जो भी चीज़ों की मैंने जिस इस वीडियो में जिक्र किया उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बाकी इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है सच जो मैं आपको बताऊँ कि हाँ भाई मैंने ये खरीदा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल यही है जो कुछ है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से आपको कुछ भी अगर परचेस करना तो आप कर सकते हो। Thank you so much for watching this video.